हमारे को तो पता ही नहीं था यूआईटी में कहाँ पे दोपहर में आई क्या हटा हुआ। अब हम कहाँ जाए, गरीब आदमी 250-300 घर है, अब हम कहाँ जाए। अभी इनके बच्चे आए हैं, समझो लोग 35-37 साल के 40 साल के, वो कहाँ जाएंगे। उनके बच्चे भी आज 18 साल के हो गए, तो उनको तो रहने की जगह चाहिए सबको। भूख हड़ताल करेंगे, रोडों पे आएंगे, बाल बच्चे पूरे यहाँ ला के छोड़ देंगे, हमारे वहाँ रह के क्या मतलब। शहर की मदद जोड़ो, हाथ जोड़ो, गरीब आदमी। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। यूआईटी लगातार कार्रवाइयां कर रही है शहर के आसपास भी, शहर के अंदर भी। अभी कुछ दिनों पहले यूआईटी ने हमीरा में कार्रवाई की थी। हमीरा में वो कार्रवाई खेतों को, ट्यूबवेलों को लेकर के थी, लेकिन अभी जो नोटिस दिए गए हैं, निशान दिए गए हैं, जो रेजिडेंशियल निवास हैं, कुछ लोग 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं गाँव के लोग, उन लोगों को चिन्हित किया गया है, रेड क्रॉस लगाए गए यूआईटी की तरफ से। आने वाले समय में यूआईटी ने कहा है कि हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। अब ये हमीरा गांव के लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगभग 200-250 लोग विधायक निवास के बाहर खड़े हुए हैं। छोटू सिंह जी भाटी यहाँ के विधायक हैं, उनके निवास के बाहर लोग आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कब से ये लोग रह रहे हैं यूआईटी से, इनका क्या मामला हुआ है। जी काकू, हाँ जी, क्या मामला हुआ है। मामला यूआईटी ने मकान हटा रहे हैं। अच्छा, आप कब से रह रहे हो गाँव। 500 पीढ़ी की जैसलमेर जगह बनाया नहीं, वो जगह जैसलमेर जब से बना है तब से आप। हाँ, वहाँ जैसलमेर बरसात का अमीरा बैठा है। अब ये आपको यूआईटी ने नोटिस या निशान वगैरह कितने दिन पहले लगाए। परसों लगाए। निशान दिया, नोटिस नहीं दिए, नहीं, सीधा रेड मार्क लगा के गए। हाँ। क्या बोल के गए, कुछ कोई नुमाइंदा आया था उनका। भाई बोल तो ऐसे नहीं, कहीं तोड़ेंगे नहीं। अच्छा, क्या आपके आबादी से बाहर है यूआईटी। अरे वो तोड़ने को, सबको तोड़ने का शंका है ना, है तोड़ने का शंका है तो सब वो तो लाल निशान क्यों किया है? शंका तो है। नहीं, वहाँ जन्म से आज 60 साल 77 साल के हो गए, वहाँ जन्म है उनका, ठीक है ना। हमारा जन्म है, वहाँ उनका जन्म है, उनका वो मकान गिरा रही है। आप लोगों का जन्म नहीं मकान। हाँ, उन मकानों में हमारे दादा 70 बरस आगे। आपका क्या नाम है। मेरा नाम आसू सिंह। हाँ, बताइए क्या कह रहे हो। हमारा जो दादाजी, उनके दादाजी उन टाइम बसे हुए, हमें 7 पीढ़ी से वही है। हमने वही हमारे वहाँ पिताजी का ही जन्म हुआ और परसों लगा के गए के क्रॉस। हमारे को तो पता ही नहीं था यूआईटी में कहाँ पे दोपहर में आई क्या हटा हुआ। अब हम कहाँ जाए, गरीब आदमी 250-300 घर है, अब हम कहाँ जाए। आदमी से एक झोपड़ी नहीं बनती है तो मकान कहाँ से बनाए, क्यों। गरीब आदमी लाखों रुपए का लागत लगा के मकान। अरबों रुपए का, लाखों का क्या, हमारे से कुछ नहीं होगा। जब आइए कलेक्टर साहब को और एमएलए साहब को बता रहे यूं। यूआईटी तो साल 2006-7 में बनी है मेरे ख्याल से। 2009-14 से 2014 से यूआईटी बनी, पहले यूआईटी नहीं थी। हमारे को पहले यूआईटी बनी, उसकी कोई सूचना नहीं, हमारे को पता ही नहीं, अभी पता चला कि आप यूआईटी। लोग तो 3-3, 4-4 पीढ़ी से बने। 4 पीढ़ी से रह रहे। अभी यहाँ पर क्या बात करने आए, विधायक जी से बात हुई। एमएलए साहब से ज्ञापन देने आए, कलेक्टर साहब को, यूआईटी चेयरमैन साहब को, उनको दे रहा है, हमारे को हटाओ मत। यूआईटी यहाँ से यूआईटी हटाओ। अमीरा यहाँ से 25 किलोमीटर, हाँ, यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ यूआईटी है 2-2 किलोमीटर। यूआईटी हटनी चाहिए। मैं आपकी मांग समझ गया। यूआईटी के चेयरमैन साहब से बात हुई क्या आपकी। नहीं, अभी जा रहे हैं, एमएलए साहब को लेके जा रहे हैं, चेयरमैन साहब के ज्ञापन। एमएलए साहब मिले, अभी आ रहे हैं आधे घंटे में। मुलाकात हुई? हाँ, नहीं हुई, फोन पे बात हुई। फोन पे हुई। अच्छा, बोला आप बैठो, मैं आ रहा हूँ। अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करोगे। भूख हड़ताल करेंगे, रोडों पे आएंगे, बाल बच्चे पूरे यहाँ ला के छोड़ देंगे, हमारे वहाँ रह के क्या मतलब। ये 80-80 कितने घर की बस्ती होगी अमीरा। लगभग 700, 1000, 1200 घर हो जाएंगे अभी। 700 से 1000 के बीच। हाँ, 1000 के बस अभी नई बस 200 घर बार 200 हटा रही है। पूरी अभी कितने हटा रही। इससे पहले भी यूआईटी की कार्रवाई हुई थी, कुछ ट्यूबवेल हटाए गए थे, खेत हटाए गए थे। ट्यूबवेलों में हुई थी ना थोड़ी बहुत। ट्यूबवेल में थोड़ी बहुत हुई थी कहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं हमारे कोई हाँ, है। भगवान जड़ी करी पण बोलो बाबू झाले इयान पर ढूंढा मत तोड़ो। हाँ, इयारा बच्चा मरे, इयारा घणी करी, इयान हेको आई मना आयो है वो तो, पर लंबो जावे इयार जड़ियो रहियो को रहियो, पण ए शहर की मते जोड़ो, हाथ जोड़ो, गरीब आदमी घर मत जाड़ो। हाँ, घर मत जाड़ो। हमारे सब पीढ़ी नहीं, जिंदगी में मुश्किल से घर 2 पीढ़ी में बनता है एक घर, लंबा समय ठीक है ना।
तो वो भी तोड़ देंगे तो फिर आदमी रहेंगे कहाँ? आदमी अपनी जीवन की पूंजी आज इनके बच्चे, अभी इनके बच्चे आए समझो लोग 35-37 साल के, 40 साल के, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे भी आज 18 साल के हो गए, तो उनको तो रहने की जगह चाहिए सबको। गाँव छोड़ के कहाँ जाएंगे? पीछे भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है अंकल, क्या नाम है? देवी सिंह है सर। बताओ क्या बता रहे ये कहना हो गाँव के लोग हैं तो गाँव छोड़ के कहाँ जाए? हो? क्यों? एकदम से कहा जाएंगे? हाँ एकदम कहाँ जाएंगे? आगे भी जगह नहीं, जाए कहाँ पर है? हाँ जाएंगे कहाँ पर? आगे जगह ही नहीं, आगे गवर्नमेंट की जगह और गांव से लगती है, वो भी पीढ़ी तो बढ़ती है ना, पीढ़ी बढ़ती है तब आके उनको मकान बनाना नहीं, पड़ता है। यूआईटी अगर निर्वासन का प्लान देती है कहीं और बसाती है आपको तो? नहीं ऐसा कोई अभी आदेश भी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आते क्यों हटा हुआ ऐसे बोल रहे हैं। आज तक तो सर कहाँ जाएंगे? कोई भी शिकायत मिलिट्री आई हुई है। ये हमीरा गांव से लगभग 200-250 लोग आए हुए हैं। हमीरा 700-800 घर की बस्ती है, इसमें से लगभग 200 घरों को यूआईटी ने चिन्हित किया है, 400 घरों को चिन्हित किया है, लगभग 400 घरों को चिन्हित किया है कि ये यूआईटी की भूमि में आ रहे हैं, तो उनको भविष्य में कार्रवाई की जाएगी, इनको हटाया जाएगा। ये लोग विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं, आगे कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, यूआईटी के जो सचिव हैं सुखराम पिंडेल जी, उनसे भी मिलेंगे। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से यूआईटी की जो कार्रवाई है, क्या बसे हुए लोगों को वहां से उजाड़ देना चाहिए, या फिर आपका पक्ष दूसरा है कि यूआईटी की जमीन यूआईटी को मिलनी चाहिए? क्योंकि यूआईटी का दायरा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हमीरा पड़ता है, वहां तक बढ़ रहा है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके लिख के बताइए। इस खबर में अभी इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।